आशीष जी और चंदन जी हमारे साथ। चंदन जी, आप शुरुआत करें धमाकेदार ऑप्शंस के। बिल्कुल, धमाकेदार ऑप्शन की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि धमाका तो डिफेंस काउंटर में ही देखने को मिलेगा। तो मैं डिफेंस काउंटर पे ही फोकस करना चाहूँगा और एचएएल की यहाँ पे बात करना चाहूँगा। जिस हिसाब से प्राइस सेटअप है और वीकेंड के टुवर्ड्स इस काउंटर में मोमेंटम बना है, शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश भी यहाँ पे बननी चाहिए। तो एचएएल पे फोकस है। एचएएल का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 49.50 का कॉल, 4,950 का कॉल, जिसमें मूवमेंट 4000, हमें यहाँ पे 4,900 का कॉल देखना पड़ेगा। एचएएल का मैं 4,900 का कॉल देख रहा हूँ। यहाँ पे सितंबर एक्सपायरी का लगभग अभी 108 109 के आसपास चल रहा है। तो एचएएल के इस कॉल को खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे लगभग 85 का, ऊपर में लगभग 150 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो एचएएल का हल्का सा इन द मनी 4,900 के कॉल को खरीदारी की हम सलाह देना चाहते हैं। ओके, हेल डिफेंस में धमाका और धमाकेदार ऑप्शन के लिए चंदन जी की पिक। क्या खूब कही बात चंदन जी ने। चलिए अब आशीष बहिती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपको कहाँ धमाका दिख रहा है? जी, एनर्जी स्पेस में एनर्जी दिख रही है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ये हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। 550 की जो कॉल चल रही है, 9 रुपए के करीब ही ट्रेड कर रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 15 रुपए तक का टारगेट इसमें देखने मिल सकता है। जी हाँ, चलिए अब मुशायरा चल ही रहा है तो अब चलते हैं, काम करते हैं मानस जी के पास लखनऊ। लखनऊ जी आपके ये मानस जी आप क्या पिक रहे हैं? तो देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स पे अभी बात हुई थी, उसी के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 93 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 1 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 3 रुपए 25 पैसे के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये कहते हैं ये स्लोगन यूं ही नहीं बना और किसी कारण से बना है। तो आपने मानस जी को लखनऊ जी कह दिया, लेकिन उसके बाद भी वो हंसे। एक फिल्म थी अनुज, शहर, याद है? 100% याद है वीरू। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। अंडररेटेड और बहुत मतलब अगर मैं बताऊं, वो फिल्म, उसमें अरशद वारसी और पंकज कपूर की जो एक्टिंग थी और जो मतलब बस ये है कि थोड़ी सी डार्क फिल्म थी, मतलब इन द सेंस कि क्योंकि उसकी एंडिंग काफ़ी ट्रेजिक थी इसलिए, लेकिन फिल्म बहुत शानदार थी वो, विदाउट अ डाउट। फिल्म बहुत शानदार थी। 2000 मेरे ख्याल से 5-6 की बात है अनुज। मैं एक रूम पे रेंट पे रहता था, तो मेरे साथ 3 आईटी के लड़के थे और उस सिस्टम में सिर्फ शहर पड़ी थी। अब सुख हो या दुख हो, शनिवार हो या रविवार हो, सिर्फ खाना खाते हुए सोते हुए वही देखते थे, शहर। मैं आपको बताऊं वीरू, मैं आपको बताता हूं, जुलाई 2005 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म और मुझे इसलिए याद है कि उसी दिन एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी यहाँ, जिसमें जिमी शेरगिल थे। वो कश्मीर में जो अनरेस्ट थी उसके ऊपर फिल्म बनी थी। तो एक उस समय ना क्या होता था कि आपको चुनना होता था कि कौन सी देखें कौन सी ना देखें। तो मैंने यहाँ देखी थी अपने दोस्तों के साथ फिल्म। वो भी बहुत शानदार थी, ऐसा नहीं है कि फिल्म वो ख़राब, वो भी फिल्म बहुत शानदार थी। तो लेकिन सिनेमा पे नहीं देख पाया था मैं शहर, और उसके बाद जब बाद में उसकी डीवीडी पे मैं देखी तो मैं कहा यार ये तो देखनी चाहिए थी हॉल में, मिस हो गई। तो गजब मूवी थी, बिल्कुल बिल्कुल गजब मूवी थी। जी हाँ, चलिए अब शहर से निकल के आते हैं बाजार की तरफ। और निफ्टी बैंक 55,500, अब निफ्टी बैंक रिट्रेस होकर अब आ चुका है अपने ऑप्शन बेस पे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी 25,333, यानी हमने कल के लो की रेंज को, वायलेट को थोड़ा करके अब मोस्ट एक्टिव पुट राइटर्स के जोन को स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। लेट्स ब्रिंग निफ्टी आईटी। आज ये क्या कर रहा है? ये थोड़ा सा आज अनवाइंडिंग मोड में है, बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा अपने फॉल को, अपनी गिरावट को रेस्ट करता हुआ, यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रहा है अभी स्टॉक, मतलब ये इंडेक्स। मैं इससे भी बाहर निकलता हूँ, मुझे अभी भी ये कुछ पॉइंट ऑफ एनालिसिस लग नहीं रहा है। लेट्स ब्रिंग बीपीसीएल। कल हम ओएमसीज पर रिपोर्ट्स का उल्लेख कर रहे थे, क्लोजिंग में मेरे ख्याल से शेयर ने स्ट्राइक भी किया था बीपीसीएल। तो क्या बीपीसीएल ना हो 330 और करीब 4.5 रुपये ऊपर। अमित जी, मोमेंटम अच्छा है बीपीएसएल में इस वक्त और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अभी कोई ट्रेड बनता है क्या यहाँ पे, या फिर कोई और ओएमसी? नहीं, डेफिनेटली वीरेन जी, काफी बेहतरीन चार्ट है। एक राउंडिंग पैटर्न बना के अपने की मूविंग एवरेजेस के बाहर आ रहा है और एक लगभग 20-25 दिन से महीने भर का कंसोलिडेशन था। कल भी हमने ये डिस्कस किया था। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल और फॉलोअप आज मिल रहा है। तो पोजिशनली यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 325 का स्टॉप लॉस रखेंगे और नियर टर्म 1 से 2 दिन के टारगेट्स रहेंगे 340 के।
ओके, मीनवाइल निफ्टी डे लो पर आ गया है अब करीब करीब 84 पॉइंट नीचे 25,339 पर। लेकिन एक बार जरा मेटल्स इंडेक्स देखते हैं। देखिए कुछ स्पेसेस हैं जहां अभी भी ठीक ठाक मूव्स हैं। मेटल्स में एक फ्रेश बाइंग शुरू हुई है, सेल आया था मेरे रेडार पर, सेल इस समय आप देखिए डे हाई पर कारोबार करता हुआ। इसके अलावा आप देखिए एक बार भारती एयरटेल का चार्ट। भारती एयरटेल, ध्यान रखिएगा 11 बजे वो सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग होनी है, वो एजीआर वाले मामले की प्ली हालांकि आइडिया की है, लेकिन भारतीय भी रहेगा फोकस में। यहाँ पर ठीक ठाक मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से अच्छे मूव्स बन रहे हैं। गावा सर एक बार सेल का चार्ट देखिए, उसके बाद हम चार का चौका की भी शुरुआत करेंगे। सेल में कोई मूव दिख रहा है आपको? आई थिंक एक अपमूव तो है, लेकिन म्यूटेड अपमूव है। 134 के आसपास ट्रेड करता है। अगर आज का लो स्टॉप लगा है 130 देकर ₹1 का, शायद एक ट्रेड बनता है अप टू 137 पॉसिबल है। अपमूव में तो है, लेकिन म्यूटेड अपमूव सेल। देखिए बहुत क्यूरियस मार्केट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मिड कैप में अच्छी खासी रैली है, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, इसलिए ट्रेड्स आपको ज़्यादातर लॉन्ग साइड पर ही मिल रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग।